दोस्तों, आज हमें डॉक्टर गुंजन प्रकाश के साथ आई सर्जन डॉक्टर साहब ने अपना एप्थेल्मोलॉजी में एम्स से किया है, साथ में एमबीबीएस भी डॉक्टर साहब ने एम्स से किया है। और आज मैं डॉक्टर बीएस वगैरह डॉक्टर साहब के साथ हूँ और हम लोग आज चर्चा कर रहे थे कि नीट वाले बच्चों को किस तरीके से या कंपटीशन वाले बच्चों को किस तरीके से अपना कोचिंग के साथ साथ या कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो उनको अपनी तैयारी 2 साल में 11th-12th में किस तरीके से कंप्लीट करनी चाहिए। तो मैं डॉक्टर गुंजन से कहूँगा कि डॉक्टर साहब कुछ बच्चों के लिए राय दें। नीट एमबीबीएस एंट्रेंस यूजी एंट्रेंस के बच्चों के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि शुरुआत से ही उनको लेकर चलना चाहिए। 10th के बाद अपने 1 या 2 दिन से ज़्यादा एंजॉयमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ जो थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट कर सकते हैं वो कर लें। पढ़ाई इस तरह करनी चाहिए कि शुरू के 3 महीने में ही 11th का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, जिससे कि उसके बाद 11th के क्वेश्चंस सॉल्व करते रहें जितना हो सके उतना। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतनी ही आप नीट के फाइनल एग्जाम में गलतियां कम करोगे, क्योंकि वो गलतियां सारी आप नीट के प्रिपरेशन के दौरान कर लोगे। ऐसे ही जब 11th कंप्लीट हो जाएगा तो 12th की शुरुआत के 3 महीने में ही 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। किस तरह करना है उसके बहुत ऑप्शंस हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हो, कोचिंग इंडिविजुअल ले सकते हो। जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो तो 3 महीने में कोर्स कराएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो पूरे 1 साल कराना है। जो इसी तरह के कोचिंग सेंटर्स इंडिविजुअल चला रहे हैं टीचर्स, वो भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनको हर महीने का बच्चे को पढ़ाना होता है, जिससे कि रिलैक्स वे में सारे बच्चे 10 महीने में कोर्स पूरा कर पाएँ। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं, इसलिए उनके थ्रू भी नहीं हो पाएगा। आपको कोई ऐसा टीचर अलग से ढूंढना पड़ेगा जिनसे आप पहले से बात करके 3 महीने में ही अपना कोर्स चारों सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का पूरा कर लें और उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करें। एनसीईआरटी की बुक्स को ही अपना बेस बनाना है, उसी में ही अपने सारे एक्स्ट्रा नोट्स लिखने हैं, उसी में ही पेपर लगाकर लिखना है। एनसीईआरटी बुक्स में से 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 में से 200 आते हैं, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कोर्ट भी, आईआईटी के प्रोफेसर की कमेटी भी एनसीईआरटी की बुक्स को ही मानती है। और जैसे 2024 के नीट में ऑलमोस्ट 4-5 लाख बच्चों का एक क्वेश्चन, जो कि उन्होंने कुछ और अटेम्प्ट किया था और एनटीए ने कहा था कि वो करेक्ट है, जबकि फाइनल डिसीजन ये हुआ कि वो करेक्ट नहीं है। तो अगर 5 लाख बच्चों का एक क्वेश्चन गलत कर दिया जाए और फिर भी कोई कुछ नहीं बोले, तो इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था और एनसीईआरटी की बेस को सही माना गया था। तो एनसीईआरटी को तो छोड़ना नहीं है। जितना हो सके अपने प्रैक्टिस के दौरान नेगेटिव मार्किंग होने देने से रोकना है। यानी कि अगर आपका मन भी ललचाए कि मैं शायद अटेम्प्ट कर लूँ, शायद सही हो जाए, तो भी आपको वो क्वेश्चन नहीं करना है। शुरुआत से ही ऐसी अपनी प्रैक्टिस करनी है जिससे कि फाइनल एग्जाम में आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएं और नेगेटिव मार्किंग होने से बचें। एक एक नंबर पर, 4 नंबर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक एक नंबर पर 1000 से लेकर 3-3 हज़ार तक रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो इसलिए अगर एक भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव होता है तो वो आपको 2000 एवरेज रैंक नीचे कर देगा। और अगर आपने 5 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए और आपकी वैसे 8000 रैंक आ रही थी, अगर 5 क्वेश्चन गलत नहीं किए होते, छोड़ दिए होते आपने, तो वो जो 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते वही आपको 1000 रैंक पर पहुंचा देते। तो कहाँ 8000 और कहाँ 1000। तो प्रैक्टिस के दौरान भी नेगेटिव मार्किंग होने से बचना है। डॉक्टर गुंजन, बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छी राय दी बच्चों के लिए। और डॉक्टर गुंजन हमारे साथी हैं और एम्स से डॉक्टर साहब ने यूजी पीजी किया है, तो डॉक्टर साहब की राय को मैं कहूँगा कि शायद सभी बच्चे अच्छे से मानेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम।